हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये कॉन्सेप्ट हर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के 4 P's क्या होते हैं? सो दीज आर 4 एलिमेंट्स विद विच द मार्केटर अकम्प्लिश हिज वैल्यू डिलीवरिंग टास्क। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो मार्केटर होता है ना, अपने जितने भी वैल्यू डिलीवरिंग टास्क होते हैं उसे कंप्लीट करता है, यानी पूरा करता है। दीज एलिमेंट्स आर टर्म्स एज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये सारे एलिमेंट को हम 4 P's के नाम से जानते हैं मार्केटिंग के। जिन 4 P's के अंडर आता है प्रोडक्ट, प्लेस, promotion and price. All 4 P's together to achieve customer satisfaction as well as to meet the goal of organization. तो ये जो सारे 4 P's हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है? सबसे पहले तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मार्केटिंग का मेन मोटिव ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। और दूसरा, जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे मीटअप करना। As shown in the diagram, there are many sub-factors which are governing 4 P's which can be explained and below. अभी हम आगे डायग्राम में डिस्कस करेंगे कि 4 P's, ये जो हमारे 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस, इनके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग टूल, इनके अंडर क्या क्या आता है? सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर आता है प्रोडक्ट वैरायटी, कि कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होगी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे होगा, फीचर कैसा होगा, ब्रांड का नाम क्या होगा, पैकेजिंग कैसे होगी, साइज़ क्या होगा, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट, इसके अलावा वारंटी कितनी होगी, या फिर रिटर्न की क्या क्या पॉलिसीज़ है। यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट वन इज प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के अंदर हमारा क्या आएगा? जितनी भी प्राइस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि हमें प्राइस क्या रखना है, प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस, जितना डिस्काउंट कितना देना है, क्या क्या अलाउंसेस देने हैं प्रोडक्ट के साथ, इसके अलावा पेमेंट कैसा होना चाहिए, पेमेंट पीरियड कितना होना चाहिए, क्रेडिट टर्म्स क्या क्या होती हैं, कि प्रोडक्ट हम इंस्टॉलमेंट पे या क्रेडिट पे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेस। प्लेस में सारे प्लेसेस से रिलेटेड आते हैं, कि हमारा प्रोडक्ट किस किस जगह से या कैसे किस चैनल से होकर हमारे कस्टमर तक पहुंचेगा। तो प्लेस में आ गया हमारा चैनल्स आ गए, यानी किस किस मीडियम के थ्रू आएगा, यानी डायरेक्ट रिटेलर के, डायरेक्ट होलसेलर के थ्रू आ रहा है, या फिर मैन्युफैक्चरर के थ्रू आ रहा है, या रिटेलर्स भी हैं या मल्टी रिटेलर्स हैं। तो ये हमारे चैनल्स हो गए। इसके अलावा कवरेज, कितने एरिया को कवर कर रहा है वो हमारा प्रोडक्ट, यानी कहाँ कहाँ हम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज असॉर्टमेंट्स, कहाँ कहाँ सॉर्ट हो रहा है, लोकेशन, किस लोकेशन पे हमारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री है हमारे प्रोडक्ट की, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स कितनी है। अब लास्ट वन इज प्रमोशन। प्रमोशन के अंडर आ गया हमारे प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लोगों तक पहचान दिला रहे हैं उस प्रोडक्ट की, कि लोगों को कैसे पता कि इस टाइप का भी कोई प्रोडक्ट है। तो उसमें हमारा प्रमोशन स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा काम आती है, जिसमें हमारा आ गया एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को किस किस तरीके से हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। पर्सनल सेलिंग की, डोर टू डोर सेलिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही है, जिसमें कैटलॉग वगैरह आते हैं। नेक्स्ट वन आ गया हमारा सेल्स प्रमोशन, कि सेल्स करने के लिए किस तरीके से प्रमोशन किए जा रहे हैं, या फिर पब्लिक रिलेशन। तो ये हमारे 4 P's हैं, जो कि टारगेट कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए हमारा प्रोडक्ट, ये सारे पीस का यूज़ किया जाता है। नाउ थोड़े और मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर आता है हमारा वैरायटी, क्या वैरायटी होगी प्रोडक्ट की, कलर क्या होगा, साइज़, क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांड, पैकेजिंग एंड फीचर्स, गारंटीड एंड एक्सचेंज एंड सपोर्ट सर्विसेज, और प्रोडक्ट क्या कन्वीनियंस है, यानी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, हैंडलिंग कैसी है, डिलीवरी कैसी है। प्राइस, प्राइस में हमारा आ गया प्राइस हमारा क्या लिस्ट किया जा रहा है, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, टर्म्स क्या है पेमेंट की, इसके अलावा क्रेडिट किस तरीके से है, और क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, कॉस्ट के साथ। इसके अलावा प्लेस, प्लेस में हमारा आ गया हमारा किस तरीके के क्या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस कितने एरिया तक रीच कर रहा है, लोकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जा रहा है, और अलग अलग कॉम्पिटिटर्स से हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से डिफरेंट है। नेक्स्ट वन आ गया प्रमोशन। प्रमोशन में आ गया हमारा कि कितने तरह की वैरायटी है प्रोडक्ट की, ऑनलाइन किस तरीके से दिया जा रहा है, प्रेस ऑफिस किस तरीके से, एडवर्टाइजिंग किस तरीके से किया जा रहा है, कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो ये सब हमारे हो गए 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, और हम इन्हें वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो। Now first one is product. What is product? The term product refers to the tangible physical product as well as services. तो product जो है उसके अंदर हमारे
टेंजिबल प्रोडक्ट भी इंक्लूड होते हैं और जितनी सर्विसेज होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन में हमें क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें हमारा आ गया कि प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम क्या होगा, हमारे फंक्शनैलिटी यानी क्या काम करेगा, स्टाइलिंग क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, इसके अलावा सेफ्टी क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, रिपेयर और सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा, और इसके अलावा वारंटी क्या होगी, और एक्सेसरीज और सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होंगी हमारे प्रोडक्ट के साथ। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्राइस। प्राइस में क्या हो गया, हम लोग जो भी प्राइजेस हैं वो डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या डिस्काउंट प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस टू बी मेड इंक्लूड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी, यानी हमें जब प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करनी है या फिर पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, यानी हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस रखना है अपने प्रोडक्ट का या बिल्कुल ही लोएस्ट रखना है। नेक्स्ट वन इज़ रिटेल प्राइस की रिटेल में हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। वॉल्यूम डिस्काउंट एंड होलसेल प्राइसिंग की, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट वॉल्यूम में यानी ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उस पर कितना डिस्काउंट होगा या होलसेल में क्या प्राइसिंग होगा। कैश एंड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की, हमारा जो कैश डिस्काउंट है वो कितना होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट की पेमेंट जल्दी कर देता है तो उस पर हम कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज सीजनल प्राइसिंग की, अलग अलग सीजन में हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस कम या ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि एसी है, एसी के प्राइसेस गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सर्दियों में इतने ज़्यादा प्राइस नहीं रहता उसका। नेक्स्ट वन इज़ बंडलिंग। बंडलिंग मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड होगा। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस किस तरीके से हमारे फ्लेक्सिबल होंगे, यानी कितने तक हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, कितने लोएस्ट प्राइस पर। नेक्स्ट वन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि कितना हमारा प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट है। Now next one is place. Place decision distribution is about getting the product to the customer. Place decision में क्या होता है, हम ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर तक किस तरीके से पहुंच रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सम एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल क्या है कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम यूज करेंगे। मार्केटिंग, मार्केट कवरेज क्या क्या होगी, जैसे कि इंक्लूसिव मार्केट होगी, सिलेक्टिव मार्केट होगी, या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर हम सिर्फ सेलेक्टिव कुछ ही कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा टारगेट कस्टमर वही होगा। या एक्सक्लूसिव मतलब हम लोग सिर्फ जो अपर यानी जो क्रीमी लेयर वाले कस्टमर होते हैं उन्हें ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक चैनल मेंबर्स। किसी स्पेसिफिक चैनल मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारा इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज होगा, कितना रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग, किस तरीके से हम वेयर हाउसिंग मैनेज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कौन कौन से होंगे, ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे हैंडल होगी, और रिवर्स लॉजिस्टिक किस तरीके से देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है प्लेस के अंडर। Now last one is promotion. Promotion is the last P of 4P of marketing mix. So promotion के अंदर क्या आता है? In the context of marketing mix, promotion represent the various aspects of marketing communication. जो marketing mix है उसमें जो promotion है वो basically communication के काम आता है, and that is the communication of information about the product with the goal of generating a positive customer response. तो इसका कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, ये इस तरीके की कम्युनिकेशन करता है कि हमारे कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉजिटिव रिस्पांस पहुंच पाए कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कस्टमर को कैसे पता चलेगा, जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे। तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं प्रमोशन के थ्रू। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में कौन कौन सी किस टाइप की कम्युनिकेशन को हम लोग एनहेंस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, किस तरीके का प्रमोशन हम कर रहे हैं, पुश का या पुल का। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, हम अपने प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं जिससे कि लोगों को पता चलता है, अवेयर होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज पर्सनल सेलिंग एंड सेल फोर्सेस, कि पर्सनल सेलिंग भी प्रोवाइड करते हैं या फिर सेल फोर्सेस भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल प्रमोशन, सेल से रिलेटेड प्रमोशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी भी होती है, और मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट। तो ये इस टाइप के सारे प्रमोशंस को यूज़ किया जाता है। नाउ टर्म्स 4 P's ऑफ मार्केटिंग। जो 4 P ऑफ मार्केटिंग है वो किस तरीके से इस टर्म को यूज़ किया गया या किसने ये टर्म दी थी। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, द टर्म मार्केटिंग मिक्स बिकम पॉपुलराइज्ड आफ्टर नील एच बॉर्डन पब्लिश्ड हिज 1964 आर्टिकल। तो ये जो मार्केटिंग मिक्स का 4P मॉडल है वो तब पॉपुलराइज हुआ था जब नील एच
बॉर्डन ने अपने 1964 में अपने आर्टिकल में ये पब्लिश किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बॉर्डन बिगेन यूजिंग द टर्म इन हिज टीचिंग इन लेट 1940। तो इस टाइप की चीज़ों में बॉर्डन ने जो है 1940s के बाद अपनी टीचिंग में ये सब यूज़ करना शुरू कर दिया था। आफ्टर जेम कोलेटन हैड डिस्क्राइब द मार्केटिंग मैनेजर एज द मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट। जब जेम कोलेटन ने बताया था कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मैनेजमेंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट का एक मिक्सचर है। तो इंग्रेडिएंट में हमारा कितनी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया। तो मार्केटिंग मिक्स में अब कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की इंग्रेडिएंट्स के अंडर, तो जिसमें प्रोडक्ट प्लानिंग आ गया, प्राइसिंग आ गई, ब्रांडिंग आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल, पैकेजिंग, डिस्प्ले सर्विसेज एंड फिजिकल हैंडलिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालिसिस। तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ों का मिक्सचर, इन सब इंग्रेडिएंट का मिक्सचर ही हमारा मार्केटिंग मैनेजर करता है। तो जेरोम मैकार्थे लेटर ग्रुप दीज इंग्रेडिएंट्स। तो जो मेकार्थे हैं उन्होंने क्या किया, इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो ये बहुत ही अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं, इनको एक ग्रुप में इंटीग्रेट किया, जिन्हें 4P का नाम दिया, जिनके 4 हेड बनाए, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जिनके अंडर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया।